हेलो दोस्तों, हिंदी की आशा चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 वह चिड़िया जो की शब्दार्थ तथा व्याख्या की थी। इस बार हम वह चिड़िया जो के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो इसमें चित्र हम स्वयं अपनी इच्छानुसार बनाएंगे। कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरते हैं। वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। वह बहती नदी का पानी पीती है। चिड़िया का आकार छोटा है। उसे आज़ादी बहुत पसंद है। प्रश्न 2, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। अगर हमें इस कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो हम इसे छोटी चिड़िया का शीर्षक देंगे। प्रश्न 3, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। उत्तर, इस कविता के आधार पर नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को दूध से भरे ज्वार के दानों, नदी तथा जल से बहुत प्यार है। चिड़िया ज्वार के दाने खाना पसंद करती है। उसे अन्न से बहुत प्यार है। इस चिड़िया को जंगल से बहुत प्यार है और उसे मीठे स्वर से मधुर और सुरीला गाना पसंद है। वह नदी से भी बहुत प्यार करती है। प्रश्न 4, आशय स्पष्ट करो। क, रस उड़ेल कर गा लेती है। उत्तर, इस पंक्ति का आशय यह है कि जब चिड़िया जंगल में अकेली होती है तब वह खुश होकर गाने लगती है। उसके गाने में इतनी मधुरता होती है कि जब वो गाती है तो ऐसा लगता है जैसे उसने वातावरण में मीठा रस घोल दिया है। ख, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। उत्तर, इस पंक्ति का आशय यह है कि छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। वह उफनती नदी में बड़े साहस के साथ जाकर मोती जैसे जल की बूंदों को अपनी चोंच में भर लाती है और अपनी प्यास बुझा लेती है। वह नदी की भावनाओं का भी ध्यान रखती है। नदी का दिल टटोलकर उसके जल से अपनी प्यास बुझाती है। अनुमान और कल्पना। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है। वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरिंगा। उत्तर, इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद नीलकंठ रही होगी क्योंकि उसके शरीर के ज़्यादातर भाग का रंग नीला, आकार छोटा तथा आवाज़ मीठी होती है। प्रश्न 2, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। मैना, मैना के पंख भूरे एवं सफ़ेद रंग के होते हैं। उनकी टांगें हल्की लाल होती है। कौवा, कौवा का पूरा शरीर काला होता है। बतख, बतख सफ़ेद रंग का होता है। इसके पैर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कबूतर, कबूतर का रंग सलेटी होता है। गर्दन कुछ कुछ नीले रंग की होती है। इसकी टांगें लाल होती हैं। प्रश्न 3, कविता का हर बंध वह चिड़िया जो
से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंध जोड़ो। उत्तर: वह चिड़िया जो ची ची करके सबका मन बहलाती है, नील गगन की सीमा पाने पंख पसारे उड़ जाती है। ची ची करती छोटी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे गगन से बहुत प्यार है। प्रश्न 4। तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है, जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उस चीज़ से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिखो। वह फूल का पौधा जो हवा में झूलता आंगन में खड़ा मुस्कुरा रहा है, खुशबू अपनी फैला रहा है। पीली पंखुड़ियों वाला पौधा मैं हूँ, मुझे हवा से बहुत प्यार है। भाषा की बात। प्रश्न: पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषताएं बता रहे हैं, अतः रेखांकित शब्द विशेषण हैं और चिड़िया, दराज विशेष्य हैं। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। उत्तर: मोरों वाला बाग। इसके आगे हम लगाएंगे सुनहरे, तो ये बन जाएगा सुनहरे मोरों वाला बाग। इसी तरह हरे भरे पेड़ों वाला बाग, पीले फूलों वाली क्यारी, महात्मा गांधी स्कूल वाला रास्ता, अधिक हंसने वाला बच्चा, घनी मूंछों वाला आदमी। प्रश्न: वह चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेलकर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छप्पे वाले शब्दों को ध्यान से देखो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने के ढंग की बात बता रहे हैं, अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण शब्द छांटो। पहला वाक्य है, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। क्रिया विशेषण है जल्दी जल्दी। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। क्रिया विशेषण लुढ़कती हुई। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। क्रिया विशेषण धीरे धीरे। कोई सफ़ेद सी चीज़ धप से आंगन में गिरी। क्रिया विशेषण धप से। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। क्रिया विशेषण फुर्ती से। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। क्रिया विशेषण सहम कर। आज अचानक ठंड बढ़ गई है। क्रिया विशेषण अचानक। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।